अस्सलाम वालेकुम। तो ये वाली वीडियो है एसिम्प्टोट्स के बारे में। एसिम्प्टोट्स क्या होते हैं और उनको हम किस तरह निकाल सकते हैं। तो एसिम्प्टोट्स क्या होते हैं? कोई भी ऐसा फंक्शन जो कि बाउंडेड ना हो, जो कि इनफाइनाइट तक जा रहा हो। जैसे अगर आप गौर करें तो ये वाला फंक्शन, तो ये लाइन जो है ये जा रही है इनफाइनाइट तक, है ना। और ये वाली लाइन जो है ये भी इनफाइनाइट से आके इनफाइनाइट पे जा रही है। तो इन फंक्शन में हम एसिम्प्टोट ढूंढ सकते हैं। एसिम्प्टोट होते क्या है कि जैसे ये वाली लाइन है, ये जा रही है, ये यहाँ से जाने के बाद इनफाइनाइट तक जा रही है। तो इसी के पैरेलल में एक ऐसी वर्टिकल लाइन जो कि इसको टच ना कर रही है और बिल्कुल उसके साथ साथ चल रही है, उसको हम कहते हैं एसिम्प्टोट। ठीक है। एसिम्प्टोट तीन तरह के होते हैं। एक कहलाता है वर्टिकल एसिम्प्टोट, एक होता है हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट और एक कहलाता है स्लैंट एसिम्प्टोट। ठीक है, स्लैंट एसिम्प्टोट। स्लैंट एसिम्प्टोट आई थिंक कोर्स में आपके नहीं है, अगर होगा तो आप मुझे बता दें तो मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा, वर्टिकल एसिम्प्टोट क्या होता है? जैसे ये वाला फंक्शन है, इसमें एक ऐसी वर्टिकल लाइन जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल हो, जो कि इस फंक्शन को कट ना करे मगर इसके पैरेलल चले, इसे हम कहेंगे वर्टिकल एसिम्प्टोट। इसी तरह एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि इस फंक्शन को कट ना करे मगर इस फंक्शन के पैरेलल चलती जाए, उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। इसी तरह का फंक्शन ऐसा होता है कुछ, ठीक है। तो इस फंक्शन में अगर आप गौर करें तो कुछ एक ऐसी लाइन, तिरछी लाइन जो कि पैरेलल चल रही होती इस कर्व के लेकिन कट नहीं कर रही, तो ये होती स्लांट एसिम्प्टोट। स्लांट मतलब किसी एंगल पर सीधी नहीं हो। ठीक है। तो ये होते हैं एसिम्प्टोट्स। इनको निकालने का तरीका क्या होता है कि हम स्टेप बाय स्टेप एसिम्प्टोट निकालते हैं। पहला स्टेप होता है कि आप फंक्शन का डोमेन निकालें। डोमेन निकालने के बाद आप निकाल सकते हैं वर्टिकल एसिम्प्टोट, और वर्टिकल एसिम्प्टोट निकालने के बाद आप निकाल सकते हैं हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। तो जैसे अगर एग्जाम्पल में पहले ये वाला फंक्शन देखें, तो इस वाले फंक्शन की अगर मुझे निकालने हैं एसिम्प्टोट, तो सबसे पहले मैं इस फंक्शन की निकालूंगा कि डोमेन। तो डोमेन निकालने का मैंने तरीका ये बताया कि जो भी डिनोमिनेटर है इसको 0 के बराबर ले लें। ठीक है। और इस पर एक्स की वैल्यू निकाल लें। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी क्या, 9/4, और एक्स हो जाएगा आपके पास, अगर दोनों से बड़ा रूट लें तो +/3/2। तो इसका मतलब है कि डोमेन है कि एनी एक्स, कोई भी ऐसा एक्स जो कि 3/2 के बराबर ना हो। तो ये वो इस फंक्शन की डोमेन रहेगी कि कोई भी एक्स जो कि ±3/2 के बराबर ना हो। सही है। अच्छा, तो ये होगी इसकी डोमेन। अब इस फंक्शन का वर्टिकल एसिम्प्टोट क्या होगा? ऐसा एक्स जो कि +/3/2 के बराबर हो। तो इसका मतलब है कि जो नंबर डोमेन नहीं होता किसी फंक्शन की, वो ही उस फंक्शन का एसिम्प्टोट होता है। ठीक है। तो इस फंक्शन का के डोमेन क्या था? डोमेन था कि एक्स, कोई भी ऐसा एक्स जो कि नॉट इक्वल टू हो +/3/2 के। ठीक है। और डोमेन क्या है? एक्स जो कि इक्वल्स हो 3/2 के, +/3/2 के। तो ये हो गया इस फंक्शन का वर्टिकल एसिम्प्टोट। सही, वर्टिकल एसिम्प्टोट। अच्छा अच्छा, अब वर्टिकल एसिम्प्टोट निकालने के बाद आप निकाल सकते हैं हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट निकालने का तरीका ये होता है कि आप पहले ये देखें कि जो भी फंक्शन गिवन है उसमें जो हाईएस्ट पावर वेरिएबल है नॉमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, उनकी क्या पावर सेम है या डिफरेंट है। जैसे इसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल नॉमिनेटर में है x², सही है, और डिनोमिनेटर में है 4x²। तो दोनों की पावर x² है, पावर सेम है। अगर पावर सेम हो तो इसका मतलब होता है कि उस फंक्शन में हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट एग्जिस्ट करता है। अगर पावर सेम ना हो तो एग्जिस्ट कभी करता है कभी नहीं करता है, वो हम आगे देखेंगे। तो जिस फंक्शन में नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम हो, उसमें हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट निकालने का तरीका ये होता है कि आप दोनों सबसे बड़े डिग्री वाले नंबर को आपस में डिवाइड करते हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा, x² ऊपर का सबसे बड़ा पावर वाला नंबर है और नीचे सबसे बड़ी पावर नंबर जो है वो 4x² है। तो हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो x² कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, 1/4। तो y = 1/4 जो है वो इस फंक्शन का हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट हो गया। ठीक है। तो इस फंक्शन का हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट क्या हो गया, y = 1/4। सही है। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा? तो मतलब ये होगा कि अगर फंक्शन कुछ इस तरह का है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो वर्टिकल एसिम्प्टोट होगा वो कि कोई भी ऐसी लाइन होगी जो कि x = +/3/2 के बराबर होगी।
तो मतलब है कि एक्स इक्वल्स टू प्लस में 3.2, मतलब यहाँ पे 3.2 होगा ना, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल, ये जो होगा इसका वर्टिकल एसिम्प्टोट हो जाएगा। सही है। इसी तरह हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट जो होगा, कोई भी ऐसी लाइन होगी जो कि y इक्वल्स टू 1/4 पे होगी। 1/4 का मतलब है कि y इक्वल्स टू 0.25, मतलब है y इक्वल्स टू 0.25 यहाँ पे कहीं पे होगा। यहाँ से एक पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस की जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये जो है इस फंक्शन का हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट रहेगा। ठीक है, तो इस तरह निकालते हैं किसी फंक्शन का वर्टिकल एसिम्प्टोट, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, और ये तरीका होता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। जैसे कि ये फंक्शन अगर है और इसका मुझे निकालना है वर्टिकल एसिम्प्टोट, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, तो कैसे निकालें? सबसे पहला स्टेप है कि आप डोमेन निकालें। तो डोमेन निकालने के लिए क्या करते हैं, x² + 9 को 0 के बराबर ले लें, तो आपके पास आ जाएगा कि x² जो है वो बराबर है -9 के। सही है। और एक मिनट, हाँ, तो x² -9 है। इसमें आप नोट करेंगे दो तरफ में अगर स्क्वायर रूट लूँ तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट में एक माइनस नेगेटिव नंबर आएगा, और अगर स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर आते हैं तो उसका मतलब होता है कि रूट जो है वो कॉम्प्लेक्स है। तो किसी भी दफ़ा अगर डोमेन जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, या फिर जो इसका मतलब है कि डोमेन जो है वो ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, बेसिकली मतलब ये हुआ। सही है। तो इसका मतलब हुआ कि जो वर्टिकल एसिम्प्टोट होगा ऐसे केस में वो एग्जिस्ट नहीं करता होगा। तो अगर कभी भी ये जो हम निकालते हैं डिनोमिनेटर को इक्वेट करके 0 जो नंबर निकाल रहे होते हैं, अगर ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, इसका मतलब है कि वर्टिकल एसिम्प्टोट डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। अच्छा, अब हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट के लिए क्या करते हैं, हम देखेंगे कि जो ऊपर और नीचे के जो नंबर है डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में इनकी हाईएस्ट पावर क्या है। ऊपर की हाईएस्ट पावर 1 है और नीचे की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है। तो इनकी पावर सेम नहीं है। अगर पावर सेम नहीं होती है, अगर कभी भी डिनोमिनेटर की पावर नॉमिनेटर से ज़्यादा हो किसी भी ऐसे फंक्शन में जिसमें डिनोमिनेटर की पावर नॉमिनेटर से ज़्यादा हो, उसमें जो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होता है वो ओरिजिन से पास होता है। मतलब हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट ऐसे केस में जो होता है वो y इक्वल्स टू 0 के बराबर होता है। ठीक है। कभी भी अगर डिनोमिनेटर जो है उसकी पावर नॉमिनेटर से ज़्यादा है तो ऐसे केस में जो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होगा वो y इक्वल्स टू 0 के बराबर होगा। सही है। तो ये थे एसिम्प्टोट, और इस तरह हम इसको निकाल सकते हैं।